Good afternoon, Divyansh. Good afternoon, my dear. I hope you are Good doing well. afternoon, sir. Yes, sir. Okay, Absolutely. my dear. And first of all, many, many congratulations for your CAT exams and the score that you have got. Thank you. Right. Divyansh, my dear, I just want one thing that most of the students are working and they just want to prepare for the CAT exam, just like you have done, right? Yes, So can you please guide how you have tackled the strategy? What was the time management? How you have managed both job as well as your CAT preparation? Tell me something about that, my dear, please. right. So basically, I was reading I was reading the reading comprehensions regularly. So I was getting taught by Hassan sir. So he told me, there is no perfect time in which you can read an article or something. You can do your extra works and your office main activities, and along with that, you can just read some articles and read the reading comprehensions. And try to comprehend it as soon as you can. And actually, the main thing is the how, like, what is the time you take to comprehend reading comprehension, है ना? तो सर ने मेरे को एक्चुअली बोला था कि तुमको कोई ऐसे स्पेशली कोई टाइम नहीं चाहिए उसके लिए. You just keep up your ongoing work, and along with that आप उसके साथ साथ पढ़ते रहो. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने वैसे हैंडल कर लिया था. तो मैं डेली सर 4 to 5 आरसीज डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस करता था, क्योंकि सर ने बोला था कि इवन इफ यू आर डूइंग अ सिंगल आरसी और 2 आरसीज इन अ डे, दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट. तो वो चीज़ उन्होंने मेरे को बोली थी. एंड फॉर फॉर एलआरडीआई, तो एलआरडीआई मैंने एक्चुअली एलआरडीआई में भी सेम पैटर्न फॉलो किया, कंसिस्टेंसी, जिसमें मैं डेली ए मिनिमम मैं ट्राई करता था कि 2 सेट तो मिनिमम करना ही है, जिसकी वजह से मेरा एक फ्लो बना रहता था एलआर में. और अगर मैंने एक बार ये भी ट्राई किया था कि मैंने 1-2 दिन छोड़ दिया था एलआरडीआई सेट करना, बट देन सडनली फिर जब मैं थर्ड डे एक सेक्शनल दिया तो मेरा बहुत ज़्यादा डाउन वो स्कोर चला गया. तो फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई विल हैव टू डू इट इन ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो मेरे को एटलीस्ट 1 से 2 एलआर तो कम से कम करना है. वैसे मेरा 4 का टारगेट रहता था डेली का, तो मैं 3 तो कर ही लेता था डेली. तो इवन इफ अगर मीडियम लेवल सेट्स भी होते थे तो इट हेल्प मी कि टू ऑन गो द प्रोसेस. मेरे को प्रोसेस में ऑन गोइंग रखने के लिए उसने हेल्प किया, वो 3 मीडियम लेवल सेट्स ने. एंड ऑब्वियसली हार्ड लेवल सेट्स अगर एक भी आप करते हैं तो वो पूरे दिन का जो हसल है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करता है नेक्स्ट डे पे मूव ऑन करने के लिए. एंड क्वांट तो सर मैंने जैसे, मतलब क्वांट मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पार्ट था क्वांट पहले से ही. तो मैं सीबी सर से पढ़ता था, एंड देन प्रैक्टिस मैं ज़्यादा करता था क्वेश्चंस वगैरह की. लाइक मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उस पे पढ़ने में ज़्यादा टाइम देने से अच्छा मैं बिलीव करता हूँ कि क्वेश्चंस, इफ़ अगर यू एक्सपीरियंस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आप फिर उन चीज़ों को टैकल करना इजी होता है आपके लिए. तो क्वेश्चन के थ्रू मैं ज़्यादा कंसेप्ट समझने में बिलीव करता हूँ. Sir, your sound is not, you are not audible actually. Okay, sorry. So I got two things here from your Yes. end. First is that कि सर कंसिस्टेंसी तो मैं कंटिन्यू करता था, जो भी चीज़ करता था कंटिन्यूअस मैनर पे करता था, तो उससे मुझे Mm, काफ़ी नज़र चेंज नज़र आई. mm. दूसरा कि लाइक गोइंग मोर ऑन द डिटेल फॉर द कंसेप्ट, आई मोस्टली लाइक बिलीव इन प्रैक्टिस. Practice, प्रैक्टिस right? आप ज़्यादा करते थे, राइट? Definitely. ओके. तो आपका जॉब टाइमिंग क्या था और क्लास कैसे मैनेज करते थे और बाकी प्रैक्टिस? सर जॉब मेरा ऑलमोस्ट 12 12 बजे दिन में मेरा लॉग इन रहता था, एंड ओके. शाम में ऑलमोस्ट 5:30 6 तक मेरा रहता था जॉब. ओके. बट देन जॉब में ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली लाइक उसमें, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता था, तो मैं फिर ओके. कंटिन्यूअसली उसमें लाइक इन्वॉल्व नहीं रहता था. मैं बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लेता था, जिसमें मैं ओके. आरसी कर लेता था एटलीस्ट. ओके. ओके. राइट. ओके. और एंड देन जी सर. ओके. ओके. प्लीज 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 कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. सो सर 6 6:30 के आसपास मैं फ्री हो जाता था. उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मम्मी पापा के साथ ऐसे बैठ गए, चाय वगैरह, थोड़ा सा टीवी ओके. वगैरह देखना, तो फिर फ्रेश हो हाँ. जाता था दिमाग. एंड देन फिर वापस मैं स्टार्ट करता था. पहले मैं रीजनिंग खत्म करता था, क्योंकि रीजनिंग जैसे 7 o'clock अगर मैं बैठा बैठा तो 9 या 10 तक मेरे को रीजनिंग खत्म करना है, क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा रात होगी तो माई माइंड स्टॉप्स वर्किंग एट द सेम फ्लो, मतलब जिसमें वो पहले वर्क कर रहा है. तो
मैं थोड़ा पहले उसको ख़त्म करने का ट्राई करता था रीजनिंग को। तो रीजनिंग मैं 10 बजे से पहले मोस्टली कर देता था, एंड उसके बाद फिर खाना खा के फिर मैं ऑलमोस्ट 11:30 या 12 बजे से बैठता था क्वांट लेके। फिर वो 2 बजे या फिर सुबह 3 बजे तक ऐसे चलता था फिर क्वांट ओके, ओके। प्रैक्टिस ऐसा। ये जो आप बता रहे हैं मुझे, तो ये क्या पैटर्न जो फॉलो होता था, ये लास्ट कितने महीने से था, या 1 साल से था? कितने महीने से ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे? सर ये पैटर्न मैं ऑलमोस्ट 5 5 6 मंथ्स तो मैंने फॉलो किया है ये चीज़, 6 मंथ्स। मतलब क्या मई जून से तो आपने फॉलो अप किया होगा ये राइट, चीज, सारी चीजें? राइट, राइट, मोस्टली जून ओके। से, जून मिड से मैंने किया था ये फॉलो। ओके। तो आप कुछ पर्टिकुलर नोट्स बनाते थे क्लासेस के, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज, कुछ ट्रिक्स, नहीं फॉर्मूला? सर, मैं नोट्स सर इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मतलब कैट एग्जाम थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आप कितने भी नोट्स बना लो, कुछ भी फॉर्मूला कर लो, जब तक ब्रेन शार्प नहीं होगा तब तक फिर आप टैकल नहीं कर पाओगे उस चीज़ों को। तो मेरे लिए नोट्स कभी वर्क नहीं किया सर मेरे लिए। मैंने ट्राई किया ओके। था नोट्स बनाने का, बट फिर एट द एंड मैंने देखा कि उस पे धूल ही लग रही है, मैं कभी पलट के देखा ही नहीं नोट्स को, तो फिर ओके। टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है उस चीज़ पे। ओके, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बता दीजिए स्टूडेंट्स को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम एंड पैरेलली वो जॉब भी कर रहे हैं। ओके। सो कुछ आप बता दीजिए सच दैट, देखिए 2 पॉइंट्स में नोट डाउन कर किया मैंने जी। आपके। एक तो आपने कंसिस्टेंट कहा, जी। दूसरा आपने कहा मोस्ट प्रैक्टिस करिए। हाँ, राइट। So those people who have just started their preparation for what I say CAT, और हम्म। साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, तो वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? और क्या उनको एडवांस में बता दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ सकती है और उनको कैसे वो टैकल करेंगे, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए प्लीज। ओके। तो जैसे मैं बोलूँगा कि अगर जॉब के साथ आप कर रहे हैं तो ट्राई टू फिनिश योर आरसी वी आरसी पार्ट विद इन द जॉब पीरियड और बिफोर इटसेल्फ। मतलब जैसे मेरा 12 से 6:30 तक होता था, तो आई ट्राई टू फिनिश इट बिफोर 6:30 PM इन द इवनिंग। तो या तो फिर सुबह आप कर लीजिए 10 बजे जॉब शुरू होने से पहले, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो मेरे हिसाब से जो जॉब कर रहे हैं, तो रादर गोइंग इनटू द ई ऑन एसेज पार्ट, या फिर कोई आप ऐसे या आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो रेदर देन वो रीडिंग, मैं बिलीव करता हूँ कि आप आरसी सॉल्व करिए एंड ट्राई टू वो क्वेश्चंस को टैकल करिए कि क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। सिर्फ कॉम्प्रिहेंड करने से नहीं होगा, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी हो जाता है, बट देन एट द एंड वो आरसी इतना टफ हो जाता है सिर्फ क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने घुमा के रहते हैं, और फिर एट द एंड हम दो ऑप्शंस पे स्टक हो जाते हैं, फिर वो एक ऑप्शन चूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं बोलूंगा कि आप आरसीज कोई भी ऐसा सोर्स पकड़िए जहाँ पे आपको आरसीज मिल रहे हैं, एंड वो आरसी पढ़िए एंड उसको सॉल्व करिए आप 6:30 या जो भी आपका टाइमिंग है जॉब का, वो खत्म होने से पहले। तो एक पार्ट आपका खत्म हो गया, अब आपके पास दो बचा, एलआरडीआई एंड क्वांट। तो कॉन्ट। एक एलआरडीआई तो लाइक आप, मैं बोलूंगा कि डेली करिए, इवन इफ अगर क्वांट छूट भी रहा है आपका एक दिन, तो डजेंट मैटर, आपका हफ्ते में 3 या 4 दिन भी आपने क्वांट कर लिया तो जैसे बाद में छुट्टी के दिन फिर रिकवर हो जाता है वो, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फिर मेरा एक्चुअली मंडे छुट्टी रहता था एक ही दिन, तो मैं ओके, उस दिन थोड़ा सा क्वांट ज्यादा पढ़ता था, लाइक 6 घंटे 7 घंटे, तो पूरे वीक का कवर हो जाता था उसमें। ओके। एंड एलआरडीआई आप जैसे फ्रेश वगैरह हो गए, एकदम फ्रेश माइंडसेट से बैठना है, तो सेक्शनल लेना है या कोई अच्छे सेट्स लेना है जिसको एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर लाइक स्टार्टिंग में तो टाइम फ्रेम मत ही लगाइए, स्टार्टिंग में अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस ट्राई टू सॉल्व, मतलब कोई टाइम नहीं है, सिर्फ सॉल्व करिए उसको, वो मैटर करता है। बट देन आपका जब वो ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है कि लाइक आपसे बनने लग रहे हैं सेट्स, उसके बाद आप टाइमर के अंदर बनाइए। एंड डेली अगर क्वांट को, जैसे मैंने बोला कि टाइमिंग नहीं भी दे पा रहे हैं, तो डोंट वरी, आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी क्वांट पढ़ेंगे, तो वो सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बाकी क्लासेस में वो कंसेप्ट तो कवर हो ही जाते हैं। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था, मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि मतलब आरसी वीए आरसी में मेजरली आप आरसी पार्ट में जैसे ध्यान देना है, तो आप आरसी के पैराग्राफ्स करिए एंड उसके क्वेश्चंस करिए रादर देन रीडिंग आर्टिकल्स। मेरे को वो ज़्यादा हेल्प किया। ओके, वो चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट किया। और ये चीज़ बताइए मुझे, कितना लाइक एक स्टूडेंट को कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए पर्टिकुलर हर टॉपिक पे? और आप थोड़ा-सा ये बता दीजिए क्वांट के बारे में, और डीआईएलआर में ये बता दीजिए कि आपने प्रीवियस ईयर सेट्स करे हैं क्या डीआईएलआर के, या पहले आपने कुछ एलआर को अलग से किया, डीआई को अलग से किया, या पूरा आप प्रीवियस ईयर पे चले गए? तो आप कैसा स्ट्रैटेजी था आपका?
ओके, सो आरसी में तो सर मैं पहले जो क्लासेस में कराया था वो, और मैंने आईएमएस के मॉक्स लेके रखे थे। तो वो मॉक्स मैं उस मॉक्स में देता था, एंड उसमें सेक्शनल्स भी थे, तो वो सेक्शनल्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कैट से तो बहुत ऊपर लेवल के रहते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे 20-25 ऐसे स्कोर कर पाता था, एंड कभी कभी मेरा एक बार सिंगल डिजिट में भी चला गया था स्कोर, तो आई वॉज वेरी अपसेट, तो कि ऐसा क्यों हो गया। बट देन फिर मैंने नेक्स्ट डे कैट 2023 का स्लॉट 2 उठाया, एंड फिर मैंने वो दिया। तो फिर मेरे को पता चला कि एट द एंड आपका मतलब जो आपने प्रिपेयर किया है वो वर्क करता है। लाइक कुछ कुछ अब आरसी हार्ड बनाने के लिए तो कोई कैसे भी बना सकता है उसको हार्ड, बट एट द एंड जो कैट पूछते हैं वो एक लॉजिकल होता है, उस हर आंसर में एक लॉजिक होता है। तो आप अगर सही से प्रिपेयर कर रहे हैं, आरसी को कॉम्प्रिहेंड करके और अच्छे से कर रहे हैं, तो कैट के क्वेश्चंस तो आपके सही हो ही जाएंगे। मैंने मेरे को ये पता चला बाद में। आरसी में कुछ मैंने वैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं किए, जैसे जॉनरास रहते हैं बहुत सारे, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर जॉनरा से नहीं गया, मैं जस्ट जो भी आरसी था मैं सामने सामने उसको टैकल किया। एंड एलआरडीआई में सर मैंने डीआई, हाँ पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में किया था मैंने अलग से, बट उसमें मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो वाला कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग था, तो वही एट द एंड यूज़ आता है डीआई में। एंड बाकी जो मिसिंग पार्ट्स वाला डीआई होता है तो वो आपका एलआर से कवर होगा। उसके लिए बाकी आप और बाकी जैसे बाकी टॉपिक से रीजनिंग के वेन डायग्राम हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, पजल्स हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड ये सारे जितने भी है ये सारे सर एलआर के आप अलग अलग से मैं बोलूंगा पहले सबके प्रैक्टिस करिए। लाइक मैंने वेन डायग्राम के ऑलमोस्ट 50-60 सेट्स बनाए थे, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि एग्जाम में आया ही नहीं वेन वेन डायग्राम का एक भी मेरे इसमें। तो मेरा वेन डायग्राम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, एंड उसके बाद फिर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स भी मैं बोलूँगा हार्ड टॉपिक्स में से हैं ये सारे। तो आप ये सारे थोड़े अलग से 50-60 सेट्स लगाएं आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के, तब आपका फिर फ्लो बन जाएगा उसमें। तो जितने भी टॉपिक्स है एक टॉपिक को एक जगह पे लिख के एंड फिर उसको एक एक करके हर टॉपिक से आप 40 क्वेश्चंस, 40 सेट्स, 30 सेट्स, 40 सेट्स ऐसे करेंगे, तो वो धीरे धीरे एट द एंड सम अप करके 250-300 सेट्स कम से कम बन जाता है। तो मेरा सर बहुत मैंने ऑलमोस्ट 600-700 सेट्स कंप्लीट किए थे एग्जाम के पहले। तो एंड क्वांट का अगर आप पूछेंगे तो क्वांट का सर मैं ओके, कितने सेट्स आपने बताए अभी? सर 600-700 सेट्स मतलब मैंने मिनिमम किए होंगे किसके? एग्जाम। डीआई? DILR बोथ मिला के। Okay, that's great. I mean, हाँ, you have done a lot of practice, but I can assume that राइट helped you a lot. राइट Okay. राइट ठीक है. राइट राइट। Okay. अब मुझे एक चीज बताइए दिव्यांश माय डियर, प्लीज टेल मी वन थिंग दैट इज, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगा, लाइक जो इस जो जो अभी आपने मुझे कहा था कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स एज वेल, राइट? राइट तो राइट। मतलब अलॉन्ग विद द जॉब ये चीजें पॉसिबल है क्या, या इतना एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना या इतना टाइम स्पेंड करना पॉसिबल रहेगा, या डिफिकल्टी आती है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। सर पॉसिबल तो है, बट इट कम्प्लीटली इट्स सब्जेक्टिव एक्चुअली। तो जितने लोग हैं, अब कुछ इंजीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ा हाँ। इजी हो जाएगा वो चीज़ क्योंकि अच्छा। क्वांट उनको पहले से आता है। बट हाँ। जो फिर नॉन इंजीनियर्स हैं उनके लिए आई गेस समाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ओके। एट द एंड वो आपके मेहनत पे, अब इंजीनियर्स ने पहले मेहनत की है तो उनका वो हाँ। बार थोड़ा सा ऊपर है पहले से। अब हाँ, आपको उस बार पे आना है तो आपको भी कभी ना कभी वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली। हाँ, तो फिर वो मेहनत सर अल्टीमेटली फिर वो पोटेंशियल इक्वल हो जाता है बाद में आते आते। तो कर तो सकते हैं, पॉसिबल है। बस वही टाइम ठीक है। ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ा सा इंजीनियर्स के ओके। कंपैरिजन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दिव्यांश, वुड यू लाइक टू सजेस्ट द पीपल टू जॉइन वर्बल हब? अगर आपको कोई पूछे कि आई वांट टू प्रिपेयर एंड व्हाट विल यू सजेस्ट, लाइक दैट? सर मतलब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने लास्ट ईयर भी दिया था कैट, बट एक VARC पार्ट में तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लाइक मतलब मैं यही बोलूंगा कि जो भी VARC में मुझे स्कोर आया इट कम्प्लीटली गोज टू वर्बल अब। मतलब आई डोंट नो मैंने ये किया भी कैसे। मतलब मैंने और भी लोगों से पूछा, काफ़ी जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं लाइक जिनका जो ICSC बोर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा वैसे मैं वैसे स्कूल से, मैं केवी से था एक्चुअली, तो मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप का मेरा स्कूल था। बट ओके।
particularly those students who speak English from the very starting of their एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्कोर करने में, उनको भी Okay. लाइक 12 13 14 मार्क्स आ रहा है। तो DILR क्वांट उनका निकल गया, बट एट द एंड वो VARC में अटक गया। बट मेरे साथ Mm. वैसा नहीं हुआ, मैं VARC एटलीस्ट क्लियर कर लिया जिसमें मेरे को डाउट था। तो Okay. वर्बल हब फॉर VARC तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, मतलब एकदम Okay. आंख बंद करके आप ले सकते हैं, देयर इज नो सेकंड चॉइस। Okay then. या Okay. Any suggestion for our team, department, anything for any suggestion from your end towards Verbal Hub? सर वर्बल अप के लिए मैं एक मतलब लाइक मैं तो वैसे टीचर्स आप लोग मेरे सामने बहुत बड़े हैं, तो मैं उतना सजेशन तो कंपनी को दूंगा, टीचर्स को तो नहीं दूंगा। कंपनी के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा सर कि इफ़ यू कैन प्रिपेयर सम ऐसा काइंड ऑफ स्टफ कि जिसमें हमने आज जो पढ़ा, या फिर एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, फिर वो सर Uh, हमें ऑनलाइन वो टॉपिक का टेस्ट दे सके, एंड mm, फिर हम वो सॉल्व करें, और फिर वही कंप्लीटली सर को डायरेक्टली दिखे कि हमने ये टेस्ट दिया है एंड ये क्वेश्चन okay. सॉल्व किए हैं, तो Mm, हम इस पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं वो सर को भी पता रहे, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करने में इजी हो जाता है। बस इतना ही, बाकी तो सर सब सॉर्टेड है, सही काफी मेरे को सपोर्ट मिला है। लाइक मैं, ऐसा नहीं okay. है कि आधा घंटा 1 घंटे की क्लास थी तो 1 ही घंटा लिया, ऐसा नहीं है। मेरे मैथ्स वाले सर ने मेरे को 3 3 घंटे भी पढ़ाया है, 2.5 घंटे भी Uh, पढ़ाया है। तो मैं that's good. कोई कंप्लेन नहीं करूंगा सर उस बारे में। Okay. And thank you so much for joining us. And थैंक I यू wish you best of luck for the other exams that for which you are preparing, like SNAP and MET, right? राइट राइट सर, स्नैप Okay. एंड मैट एंड जैट। ज़ैड तीनों दे रहे हैं ना आप? हाँ, तीनों दे रहे हैं बेस्ट सर, यस। डेफिनिटली जैसे आपने इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ना, उसमें भी आप यस सर, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक दिव्यांश, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कुछ भी थैंक यू सर। चाहिए, कुछ भी हेल्प हो, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, या राइट? थैंक यू ओके, सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक देयर। टेक केयर या एंड हैव अ गुड डे। बाय थैंक बाय। यू सर। बाय बाय सर।